हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एग्ज़ाम पॉइंट। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। और इसमें हम जो प्रश्न डिस्कस करेंगे वे व्याख्या सहित यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रश्न है हिंदी के, ठीक है, ये वीडियो के पिछले साल के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार काल परिवर्तन वाला सही विकल्प है, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि बच्चे ने खेल खेला, ठीक है। इसका हमें बताना है भविष्य काल, ठीक है। तो इसमें पहला है आपका बच्चे खेल खेल चुके, ठीक है। बच्चे खेल खेल चुके, तो इसमें यहाँ पर आपका क्या है, ये है आपका इसमें भूतकाल, ठीक है। क्या है आपका ये यहाँ पर भूतकाल है। दूसरा है इसमें आपका बच्चे खेल खेल रहे हैं, ये आपका वर्तमान काल है, ठीक है। ये क्या है आपका वर्तमान काल। और तीसरा है इसमें आपका बच्चे खेल खेल चुके होंगे, ठीक है। तो इसमें आपका क्या बता रहा है हमें, तो ये भी आपका इसमें भूतकाल है, ठीक है। क्या है आपका ये, इसमें भी आपका भूतकाल है। और इसमें आपका जो नेक्स्ट है बच्चे खेल खेलेंगे, ठीक है। तो ये है आपका इसमें भविष्य काल, ठीक है। भविष्य काल आपका ये, तो इसमें आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसमें राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका आंसर है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए हुए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। इसमें आपका बताना है जो राजपूत है ये आपका क्या है, पुल्लिंग है। और इसमें बताना है आपका कि इसमें आपका स्त्रीलिंग क्या है इसका, ठीक है। तो जब हम इसमें राजपूत को स्त्रीलिंग में लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे आपका राज पुतानी, ठीक है। यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और ये सारे इसमें आपके असंगत हैं, ये भी और ये भी और ये भी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे क्लियर, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका इसमें बताना है आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं जिसमें से उस विकल्प को चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो इसमें भी आपको बताना है तपस्वी का स्त्रीलिंग इसमें क्या है, ठीक है। तपस्वी का इसमें स्त्रीलिंग क्या है, तो इसमें आपको हमें बताना है, ठीक है। तपस्वी को लिखेंगे हम तपस्विनी, ठीक है। और इसे लिखेंगे हम इस प्रकार से तपस्विनी, ठीक है। ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका इसमें बताना है आपको बहुवचन, ठीक है। निम्नलिखित शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए, ठीक है। तो ये है आपका इसमें तलवार, ठीक है। तो तलवार को लिखेंगे हम ऐसे तलवार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका हर्ष व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है, ठीक है। हर्ष व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं, तो ये हैं आपके स्वर, ठीक है। स्वर है यहाँ पर आपके ये। और इसमें आपका क्या है, ये जो आपके हर्ष होते हैं, हर्ष, तो ये होते हैं आपके ए ई ओ री, ठीक है। ये होते हैं इसमें आपके हर्ष हर्ष स्वर, ठीक है। और इसमें आपके जो दीर्घ स्वर होते हैं ये होते हैं इसमें आपके दीर्घ स्वर, इसमें आपके होते हैं कौन कौन से, ये होते हैं आपके आ, बड़ी ई, ठीक है, बड़ा ओ। और इसमें आपका ए आई ओ औ, ठीक है। तो ये होते हैं आपके दीर्घ स्वर, कितने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये होते हैं आपके दीर्घ स्वर। और इसमें क्या है आपका जो व्यंजन होते हैं, ठीक है। व्यंजन की अगर हम परिभाषा में देखें, वे ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से बोली जाती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन। और वर्णमाला क्या है इसमें आपका, वर्णमाला है इसमें आपका स्वर और इसमें व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कौन कौन से स्वर और व्यंजन यहाँ पे वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इसमें आपका यहाँ पे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हमारे यहाँ पे 4, ठीक है। कौन कौन से,
ये होते हैं आपके अक्षय, ठीक है, तरय, और इसमें आपका ज्ञानी, ठीक है, और सरय, ठीक है। ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन, ठीक है भाई, इन्हें आप लोग ध्यान रखियो। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं आपके, मैं बताऊँगा यहाँ पर आपका बड़ा सा है, पेट फटा सा है, और छोटा सा है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन यहाँ पे श्वास वायु मुख अवयवों से संघर्ष करके तथा गर्म होकर बाहर निकलती है, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं हम यहाँ पे, ऊष्म व्यंजन। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, इसमें बताना है आपको विशेषण शब्द की जोड़ी कौन सी है, ठीक है। विशेषण शब्द की जोड़ी यहाँ पे कौन सी है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम बताओगे संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं यहाँ पे, विशेषण, ठीक है। तो इसमें आपका पक्ष और पाक्षिक, प्रेम प्यार, सुख दुख और श्रवण सोना, ठीक है। तो इसमें अगर हम बताएं यहाँ पे जो पक्ष है, ठीक है, पक्ष यहाँ पे पक्ष का जो विशेषण होगा वो हो जाएगा आपका पाक्षिक, ठीक है। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट है, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आपका, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये चलता है आपका क्रिया से, ठीक है, क्रिया से यह पता चलता है। और इसमें आपका अगर हम और बात करें, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता क्रिया से चलता है, ठीक है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर बात करूँ, मैं कल नहीं आया था, ठीक है, मैं कल नहीं आया था, ठीक है, एक एग्जांपल ये होगा। और इसमें आपका दूसरा हो जाएगा, मैं कल नहीं आई थी, ठीक है, मैं कल नहीं आई थी, ठीक है। तो इसमें आपका लिंग क्या है यहाँ पे, ये आपका आया था और आई थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे पुल्लिंग और ये हो जाएगा यहाँ पे स्त्रीलिंग, ठीक है। तो इसमें हम इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, जयसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है, ठीक है, जयसी। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये आपका मलिक मोहम्मद जयसी, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर है ये हो जाएगा आपका पद्मावत, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और इसमें आपका इसके जो मलिक मोहम्मद जयसी हैं इनकी रचना कौन कौन सी हैं, और ये हो जाएगा आपका अखरावट, ठीक है, अखरावट, और इसमें आपका, ठीक है, आखिरी कलाम, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इनकी जो रचना है। और आपका इसमें ये कहरनामा, ठीक है, कहरनामा, ये इनकी इसमें प्रमुख रचना है, ठीक है। और आपका इसमें रसविलास किसकी है, ये आपकी रीतिबद्ध कवि देव की है, ठीक है, किसकी है, रीतिबद्ध, ठीक है। और इसमें आपका विज्ञान गीता, ठीक है, विज्ञान गीता है आपकी इसमें केशवदास की, किसकी है ये आपकी, केशवदास की है। और श्रृंगार लहरी यहाँ पे किसकी है, ये है आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर की, ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की ये आपकी श्रृंगार लहरी है, ठीक है। तो सभी ऑप्शन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। तो सभी को पता है ये है आपका इसमें भारतेंदु और हरिश्चंद्र की, ठीक है। इनकी और प्रमुख रचनाएं में कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इनकी है यहाँ पे और अंधेरी नगरी हो जाएगी, ठीक है, कौन कौन सी, अंधेरी नगरी, ठीक है भाई, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा, ठीक है। ये हो जाएगी इसमें आपकी सत्यवादी हरिश्चंद्र, ठीक है, सत्यवादी हरिश्चंद्र, ये आपकी इसमें कौन सी है, सत्यवादी हरिश्चंद्र है इनकी और रचना, ठीक है, हरिश्चंद्र है। और इसमें आपका ये प्रमुख रचना थी, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें और वरंदा लाल वर्मा की जो रचना है इसमें, ठीक है, लगन हो जाएगी, ठीक है, लगन। और इसमें आपकी संगम, दबे पाँव, ठीक है, ये प्रमुख रचना है। और देवकीनंदन खत्री की जो प्रमुख रचना है यहाँ पे ये है आप किसमें, चंद्रकांता, ठीक है। और इसमें आपका भूतकाल, ठीक है भाई। अयोध्या सिंह
ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो आपके हरिऔध के नाम से जाने जाते हैं, इनकी यह प्रिय प्रवास बहुत ही अच्छी रचना है। और आपका इसमें चुभते चौबते, ठीक है, ये इनकी इसमें प्रमुख रचना है। और इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सत्यवादी हरिश्चंद्र, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, नीचे दी गई रचना किस कवि की है, ठीक है। ये आपकी चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, ये आपका पल्लव, ठीक है। तो जो ये रचना है ये किसकी है, ये रचना है आपकी यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत की, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, सर्वेश्वरी दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन है वीडियो के, तो इन्हें आप ध्यान से देखें, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें। इसका यहाँ पर जो सही आंसर है, खूंटियों पर टंगे लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। हिंदी के विख्यात साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित एक कविता संग्रह है, जिसके लिए वर्ष 1983 में मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, इसमें आपका क्या है, ये गद्यांश है और इसे पढ़कर हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और इसे पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने हम्पी विजयनगर को स्वप्नों की नगरी कहा था, ठीक है। यह संगम वंश के संस्थापक की राजधानी थी, जिन्होंने 1336 ईस्वी में प्राचीन हम्पी स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी, ठीक है। लेकिन वह कृष्णदेवराय 1509 से 1529 ईस्वी, ठीक है, में थे, जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों से राजधानी को अलंकृत किया और विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, ठीक है, जिससे वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमनी राज्यों के संघ के 1565 ईस्वी में संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ, ठीक है। इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया। यह उस साम्राज्य का दुखद अंत था जो कभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी और दक्कन पठार से भारतीय महाद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भग्नाशेष एक दूसरे पर टंगे विशाल चट्टानों की निर्जल दृश्यावली के बीच फैले हैं। दक्षिण भारत के राजनीति परिदृश्य में अपने उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दियों से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसा वर्णित है, यह बाली शासित क्षेत्र किष्किंधा का एक भाग था, ठीक है। किसका भाग था? किष्किंधा का। इस स्थान में बाली और सुग्रीव, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी अनेक घटनाएं घटी हैं। तुंगभद्रा नदी के पार स्थित वर्तमान एनीगोंडी दुर्ग इस वानर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। हम्पी के चट्टानी पर्वत जैसे कि हेमकूट पर्वत, मातगण पर्वत और इसमें आपका माल्यवंत पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है, ठीक है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम पार्वती का नाम पंपा और जिससे विरूपाक्षा रूपी शिव से विवाह किया था, इसी नाम पर इस नगरी का नाम पड़ा, ठीक है। ये आपका इसमें पैराग्राफ था और इसके आंसर यहाँ पे क्या है? किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था, ठीक है। किष्किंधा का भाग किसके शासन पर यहाँ पर आपका हिस्सा था? तो इसका आपका जो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बाली इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, किसने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था, ठीक है। और इसका यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। और इसमें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ, ठीक है। तो ये हुआ था आपका यहाँ पे संयुक्त आक्रमण द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। विजयनगर के भग्नाशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैली है, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, जनशून्य, ठीक है। जनशून्य यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका,
विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। ठीक है, तो ये है इसका जो आंसर है यहाँ पे विलक्षण नेत्रों वाला। ठीक है, विलक्षण नेत्रों वाला यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इसमें आपका निर्जन क्या हो जाएगा? ठीक है, निर्जन का हो जाएगा यहाँ पे आपका एकांत। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एकांत। और इसमें आपका गुस्सेल स्वभाव वाला ये हो जाएगा आपका इसमें क्रोधी। ठीक है, क्रोधी। और शक्तिशाली का हो जाएगा यहाँ पे मजबूत। ठीक है, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे विलक्षण नेत्रों वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें आपका, इसमें बताना है आपको अलंकार छाड़ना है। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि घटा शब्द 2 बार आया है। पहले घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरे घटा का अर्थ क्या है यहाँ पे? कम होना। ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, इसमें बताना है आपको सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अवयव के भेद को दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि बाहर यहाँ पे क्या है। इसमें आपका समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, और ये है आपका इसमें निपात। ठीक है, और इसका यहाँ पे जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, क्यों है ये इसका आंसर यहाँ पे? सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा देख लेंगे। वे अव्यय शब्द जो संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि के बाहर, के अनुसार, के पीछे सहित आदि। अतः दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, इसमें बताना है आपको अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है मैंने गाँव जाना है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, तो आपको मैं गांव जाना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। मुझे गांव जाना है। ठीक है, क्या है? मुझे गांव जाना है, इसे छोड़ देंगे भी। मेरे को गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर है ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? ये आपका बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे? उसे कहेंगे वर्ण। ठीक है, वर्ण उसको हम यहाँ पे कहेंगे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ विकल्प है। ठीक है, लोहा मानना। ठीक है, लोहा मानना, इसका यहाँ पे मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये हो जाएगा यहाँ पे आपका प्रभाव मानना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, रसों का राजा किस रस को माना जाता है? ठीक है, रसों का राजा, तो ये है आपका इसमें श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताना है आपको यहाँ पे वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प। ठीक है, आप इस किताब को पढ़े हैं। ठीक है, क्रमवाच्य यहाँ पे बताना है। ठीक है भाई, और इसमें आपका जो सही आंसर है, इस किताब को आप के द्वारा पढ़ा गया है। ठीक है, पढ़ा गया है यहाँ पे, ये बिल्कुल इसमें सही आंसर है। क्या आपने इस किताब को पढ़ा? ठीक है, क्या आपने इस किताब को पढ़ा या यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई? ठीक है, आपने यह किताब पढ़ी, तो ये इसमें गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, इसमें बताना है किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह या फिर आपका अर्ध विराम। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे इसका जो आंसर है यहाँ पे उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उद्धरण चिन्ह यहाँ पे हम ज्यों का त्यों लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह हो जाएगा आपका ऐसा। ठीक है, जैसे कि आपका अगर हम वाक्य यहाँ पर प्रयोग करें, ठीक है, अगर इसमें हम वाक्य प्रयोग करें, जैसे कि हमें दिया है राम ने कहा। ठीक है, राम ने, यहाँ पर लिखेंगे हम राम ने
राम ने कहा, ठीक है। हम यहाँ पे उद्धरण चिन्ह यहाँ पे अब जा लगाओगे, ठीक है। मेरा घर नज़दीक है, ठीक है। क्या है? मेरा घर नज़दीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसमें उद्धरण चिन्ह, ठीक है। और आपका इसमें योजक चिन्ह, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें योजक चिन्ह की। तो ये हो जाएगा आपका राम श्याम दो मित्र हैं, ठीक है। राम श्याम दो मित्र हैं। क्या हैं आपके? दो मित्र हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इसमें योजक चिन्ह, ठीक है। और आपका इसमें क्या है? अल्प विराम चिन्ह, ठीक है। क्या है आपका इसमें? आपका अल्प विराम चिन्ह। इसे हम यहाँ पे बताओगे आपका सेब, ठीक है, अनार, ठीक है, अनार। और आपका इसमें क्या है? ये हो जाएगा आपका इसमें और आपका इसमें क्या है? केले, ठीक है, केले। तो ये हो जाएगा आपका इसमें अल्प विराम चिन्ह, ठीक है। और इसमें आपका क्या रह गया? अर्ध विराम चिन्ह, ठीक है। अर्ध विराम चिन्ह यहाँ पर हम अगर बताएं आपको, तुम्हें घर जाना होगा, ठीक है। तुम्हें घर जाना होगा, तुम्हें घर जाना, तुम्हें घर जाना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कमरे की सफाई करनी होगी, ठीक है। कमरे की सफाई, यहाँ पे कमरे की सफाई करनी होगी, ठीक है। तो ये है आपका इसमें अर्धविराम चिन्ह, ठीक है। ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है इसमें आपका निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही समास वाला विकल्प चुनिए, ठीक है। चंद्रशेखर, ठीक है। चंद्र है शिखर पर जिसके, ठीक है, चंद्र है जिसका नाम चंद्र के समान है जो, या फिर आपका चंद्र के जैसा है जो, ठीक है। सही आंसर इसमें क्या होगा आपका? तो ये होगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। चंद्र है शिखर पर जिसके, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको बताना है वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, ठीक है। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे क्या कहेंगे आप? उसे कहेंगे हतोत्साहित, ठीक है। हतोत्साहित कहेंगे। इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। और आपका उत्साही कौन हो जाएगा यहाँ पे? उत्साही का ये हो जाएगा आपका जो उत्साह से युक्त हो, ठीक है, जिसमें मतलब उत्साह भरा हो। उद्यमी हो जाएगा आपका जो उद्यम यानी कि मेहनत करने वाला हो। और जिज्ञासु हो जाएगा जिसे जानने की इच्छा हो, ठीक है, जिसे जो जानने की इच्छा रखता हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? जिज्ञासु। नेक्स्ट है इसमें आपका निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए हैं जिसमें से एक शब्द अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द का चुने, ठीक है। जलज यहाँ पे किसका है? यहाँ पे, ठीक है, जलज यहाँ पे जहाज, मछली, चतुर और आपका हाथी, ठीक है। इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका मछली, ठीक है। मछली यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इसके जो अनेकार्थ शब्द हैं ये आपका मछली, कमल, शंख, मोती आदि, ठीक है। अन्य विकल्प इसमें गलत है, ठीक है। अन्य विकल्प यहाँ पे गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसमें क्या बताना है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए, ठीक है। इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है, ठीक है। बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पे क्या होती है, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? एक क्रिया को समाप्त करके, ठीक है, एक क्रिया को समाप्त करके यानी कि आपका एक काम को समाप्त करके दूसरे काम में लग जाना, ठीक है, उसे ही कहेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखियो। नेक्स्ट है इसमें आपका 4 विकल्प दिए गए हैं, रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए, ठीक है, हे प्रभु रक्षा कीजिए। और इसका यहाँ पे जो सही आंसर है ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका
संबोधन कर रहा है, ठीक है, भगवान को मिस कर रहा है, याद कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताना है जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है ऐसे चुनिए, ठीक है। इसमें बताना है आपको पतन, ठीक है। पतन का यहाँ पे जो अर्थ हो जाएगा पत्ता, गिरना, पुत्र और घर, ठीक है। इसमें आपका सही आंसर क्या है, तो ये है आपका इसमें गिरना, ठीक है। पतन का अर्थ है गिरना, ठीक है, और सब यहाँ पे गलत है। पतन यानी कि नष्ट होना या फिर गिरना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, इसमें बताना है आपको समान अर्थ। नाश क्या है यहाँ पर, तबाही, उत्कर्ष, उत्थान या फिर नवीन, ठीक है। तो नाश का तो यहाँ पर तबाही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, प्रगति, उत्थान, अभ्युदय, उन्नति, ठीक है। और नवीन का यहाँ पर नया, नव, नव्य, आधुनिक, अर्वाचीन, नूतन, ठीक है। ये इसके अर्थ हो जाएंगे। इसका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही है, ठीक है। उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं, ठीक है, आरंभ में लगते हैं और अंत में क्या लगते हैं, प्रत्यय, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। इसमें बताना है आपको यहाँ पे तद्भव, ठीक है। कपोत का यहाँ पे बताना है तद्भव क्या होगा, ठीक है। कपोत का तद्भव हो जाएगा यहाँ पर आपका कबूतर। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बनता है, ठीक है। प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, शब्द के अंत में, और उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं, शब्द के प्रारंभ में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चिकनाहट, चांदनी, खटास और बखूबी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये भी आपका सही है, ठीक है, चांदनी भी सही है और आपका बखूबी भी सही है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है, ये है आपका, ये आपका इसमें क्या है, चिकनाहट भी सही है, ठीक है, और चांदनी भी सही है और खटास भी सही है। इसमें जो आपका आंसर बनेगा ये बनेगा आपका बखूबी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम बात करें चिकनाहट, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे इसमें चीकना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका चीकना और प्लस में आपका आहट, ठीक है। चांदनी का हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये आपका चांद प्लस नी, ठीक है। और इसमें आपका खटास का हो जाएगा खट्टा प्लस आस, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर है ये आपका बखूबी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, संधि विच्छेद को उसमें पहचानना है, ठीक है। ये आपका इसमें उल्लास, ठीक है। उल्लास की यहाँ पे कौन सी संधि सही है, ये आपका इसमें उत प्लस लास, और इसमें आपका कौन सी संधि है, इसमें आपकी व्यंजन संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है यहाँ पर आपकी इसमें, व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, इसमें बताना है आपको विपरीत अर्थ वाला विकल्प, ठीक है। संयोग का जो इसमें विपरीत अर्थ हो जाएगा ये आगे हो जाएगा आपका वियोग, ठीक है। वियोग यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें आपका सही समास वाला विकल्प पहचाने, ठीक है। चक्रधर, चक्रधर का बताना है इसमें आपका हमें, चक्र है धर में जिसके, ठीक है, ये हो जाएगा इसमें चक्र है अधर में जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, या फिर इसमें आपका चक्र है घर में जिसके, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट है, ठीक है, चक्र धारण किया है जिसने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसमें आपका राइट है। नेक्स्ट है इसमें आपका, इसमें बताना है आपको जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, ठीक है। रात में घूमने वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसमें निशाचर, ठीक है। निशाचर इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर है। और भ्रमणीय कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो भ्रमण के योग्य हो, ठीक है, जो भ्रमण के योग्य हो, तपस्वी तप करने वाला, ठीक है। और इसमें आपका अजर जो कभी बूढ़ा न हो, ठीक है। इसमें आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, इसमें बताना है आपको हमें
अनेकार्थिक शब्द का अर्थ, ठीक है। जो शब्द को चुने, ठीक है, उस शब्द के उस शब्द को चुने जो क्या है आपका अनेकार्थी है। इसमें आपका क्या है मुद्रा, ये आपका रूप, भाग, पर्वत और गोद, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसे हमें बताना है सही कर्ता कारक को पहचाने, ठीक है। रोहन ने हॉकी खेली, ठीक है, रोहन ने हॉकी खेली, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है कर्ता कारक क्या है यहाँ पे? रोहन, ठीक है। रोहन ने हॉकी खेली, वाक्य में रोहन कर्ता कारक है जिस रूप में क्रिया के करने वाले का बोध होता है, ठीक है, वह कर्ता कारक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? ठीक है, जो कार्य करता है, ठीक है, जो कार्य करे उसे क्या कहेंगे हम? कर्ता, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, आज वर्षा होगी, ठीक है, आज वर्षा होगी, इसमें बताना है आपको हमें सामान्य वर्तमान काल, संभव्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल या फिर आपका भूतकाल, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज वर्षा होगी संभव्य भविष्यकाल, ठीक है, संभव्य भविष्यकाल के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन क्या है इसमें आपका, इसमें जो ऑप्शन है इसमें त्रुटि है, ठीक है, ऑप्शन में त्रुटि है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? संभव्य भविष्यकाल, ठीक है, संभव्य भविष्यकाल। तो इसे आप यहाँ पे कर लेंगे संभव्य भविष्यकाल, ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन ऑप्शन में है कोई सा एक ऑप्शन काट लियो, इसे काट लियो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका संभव्य भविष्यकाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें बताना है आपको सकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक क्रिया यहाँ पे कौन सी है? कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, सीता वीणा बजा रही है, ठीक है। तो इसमें आपका सीता वीणा बजा रही है, ये आपका इसमें सकर्मक क्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें बताना है आपको पुल्लिंग बताना है इसमें आपको, ठीक है, इसमें आपका साम्राज्य का क्या हो जाएगा यहाँ पे? पुल्लिंग, ठीक है। और इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, ठीक है, जो सम्राट है इसका यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। ये आपका इसमें स्त्रीलिंग है और ये आपका पुल्लिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, इसमें बताना है आपको बहुवचन बताना है, ठीक है, चिड़िया का, ठीक है, चिड़िया का यहाँ पे बहुवचन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे चिड़ियाँ, ठीक है, ऐसे यहाँ पे बिल्कुल इसका सही आंसर है और यहाँ पे सभी असंगत है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं व्यंजन, ठीक है, व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, इसका यहाँ पे जो सही आंसर है तो ये है आपका इसमें हलंत, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। और हलंत कैसे लगता है यहाँ पे? ऐसे, ठीक है, कोष्ठक जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, और बताना है इसमें आपको सही विशेषण कौन सा है, ठीक है, सही विशेषण कौन सा है, शक्ति का बताना है यहाँ पे, विशेषण कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी शक्तिशाली, ठीक है, शक्तिशाली यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचाने। कोई आपसे मिलने आया है, ठीक है, कोई आपसे मिलने आया है, और इसका ऑप्शन जो सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका बिल्कुल सही आंसर है। जिन सर्वनाम शब्दों में वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि को
निश्चितता का बोध न हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। पर्सनवाचक सर्वनाम कौन से होंगे, कौन, क्या, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे आपका आप, और संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे आपके जो, सो, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, जो और सो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और जी ने प्रसिद्ध रचना की थी, ठीक है, तो ये थी आपकी प्रिय प्रवास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल इसका सही आंसर है। झरना किसका है यहाँ पर आपका, जयशंकर प्रसाद, और प्रेम प्रलाप यहाँ पे आपका भारतेंद्र देवचंद्र, और अंधा युग धर्मवीर भारती, ठीक है, ये आपकी धर्मवीर भारती की। और इसमें आपका झरना किसका है, जयशंकर प्रसाद का, और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, ठीक है, प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है, ठीक है, कौन सा इसमें आपका सही है आंसर। ऑप्शन नंबर बी मैला आंचल यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है, मैला आंचल बिल्कुल इसमें आपका सही आंसर है। मधुशाला यहाँ पर आपकी जो रचना है यह आपकी हरिवंश राय बच्चन, और मुद्रा राक्षस है यहाँ पर आपकी विशाख दत्त, और मर्ग न्यायनी यहाँ पर आपका वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा यहाँ पर आपकी मर्ग न्यायनी बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका, इसमें बताना है आपको इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है, ठीक है, तो कौन सी इसमें आपकी नहीं है, तो ये हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर इसमें गीत गोविंद यहाँ पर लिखी है जयदेव ने, ठीक है, ये लिखी है यहाँ पर जयदेव ने, और राग गोविंद लिखी है यहाँ पर आपकी किसने, ये लिखी है आपकी राग गोविंद तथा राग सौराठ के पद मीराबाई तथा विदेही वनवास और अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित है, अतः यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, तो क्या है ये आपका, यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका, माखन लाल चतुर्वेदी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी, तो ये था आपका हिम त्रिंगणी, ठीक है, हिम त्रिंगणी यहाँ पे बिल्कुल इसका सही आंसर है, और इन्हें मिला था आपका यो 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका, ये आपका गद्यांश है और इसे हम पढ़ेंगे आराम से, ठीक है, क्योंकि इसके हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। इसमें लिखा है आपका, पारखी डॉक्टर बोंगल ने यूं ही चंबा को अचंबा नहीं कह डाला था, और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खिंचे चले आते। चंबा की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है, और वे बार बार यह दस्तक देने चले आते हैं, ठीक है। जहाँ मंदिर में उठती स्वर लहरियाँ परिवेश को आध्यात्मिक बनाती हैं, वहीं रावी की नदी की मस्त रवानगी और पहाड़ों से आती शीतल हवा के झोंके सैलानियों को ताजगी का एहसास कराते हैं, ठीक है। चंबा का इतिहास कला, धर्म और पर्यटन का मनोहारी मेल है, और चंबा के लोग अलमस्त फक्कड़ तबीयत के चंबा की पहाड़ियों को ज्यों ज्यों हम पार करते हैं, आश्चर्य के कई द्वार सामने खुलते चले जाते हैं। प्रकृति अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद ही डॉक्टर पोंगल ने इसे अचंबा कहा होगा। चंबा का यह सौभाग्य रहा है कि एक से एक बड़ा कलाप्रिय, धार्मिक और जनसेवक राजा मिला। इन राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ की लोक कलाएँ फली फूली, अपितु इनकी ख्याति चंबा की सीमाओं को पार करके पूरे भारत में फैली। इन कलाप्रिय नदेशों में राजा श्री सिंह 1844, राजा राम सिंह 1873 व राजा भूरी सिंह 1904 के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वास्तुकला को या भित्ति चित्रात्मक मूर्तिकला हो या काष्ठ कला, जितना प्रोत्साहन इन चंबा में मिला शायद ही अन्य कहीं मिला हो। चंबा की कलम शैली ने अपनी पहचान विशेष बनाए। किसी घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर देखें तो समूचा चंबा शहर भी किसी अनूठी कलाकृति जैसा ही लगता है, ठीक है।
बहुत ही बड़ा पैराग्राफ था और इसके हम यहाँ पर जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है? तो ये है आपका मन को हरने वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है इसका आंसर। डॉक्टर बोंगल ने चंबा को अचंबा कब कहा? ठीक है, तो कब कहा आपका ये कहा आपका अनुभव के बाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सही है? राजा के कारण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई और कैसे बनाई आपकी ये? ठीक है, तो ये है आपकी इसमें कलम शैली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए, ठीक है। तो वशीकृत शब्द का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका इसमें मंत्रमुग्ध, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, मंत्रमुग्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है अलंकार भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, ठीक है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, और इसमें आपका कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, ठीक है। श्लेष अलंकार यहाँ पे बिल्कुल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसमें बताना है आपको रेखांकित शब्द के सही अव्यय का भेद, ठीक है। तो कौन सा इसमें अव्यय है? सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, ठीक है। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, तो इसमें आपका कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, वाक्य में लेकिन शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, बिल्कुल सही बात है। जो शब्द दो वाक्य को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे लेकिन, और, या, आदि, मानो, तथापि आदि, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, ठीक है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है विद्यालय में बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताना है आपको यहाँ पे जहाँ क्षण में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, सभी चरण समान होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम सममात्रिक क्षण, ठीक है। बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाट घाट का पानी पीना, ये आपका मुहावरा है, ठीक है। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना, ठीक है। क्या है इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, बहुत अनुभवी होना, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन आपका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प को चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति होती है, ठीक है। शोक सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर है। ये इसमें आपका हास्य रस, हास, ठीक है, उत्साह वीरस, और इसमें आपका क्या है ये? वात्सल्य, ठीक है। वात्सल्य यहाँ पर कब होता है? वात्सल्य होता है यहाँ पर आपका अनुराग और प्रेम में, ठीक है। अनुराग और प्रेम में यहाँ पर आपका क्या होता है? वात्सल्य रस, ठीक है। अनुराग और प्रेम, ये बात आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प को चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, ठीक है। भाववाच्य बताना है। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलती है, राधा स्कूटी चलाई, स्कूटी राधा चलाई, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही आंसर है। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ठीक है, क्योंकि आपका ये भाववाच्य यहाँ पर प्रकट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सही उद्धरण चिन्ह का है? ठीक है, उद्धरण चिन्ह मैंने बताया था आपको, ऐसे ऐसे लगता है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर बी, माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसमें बताना है आपको, उसमें सही समान अर्थ शरीर, ठीक है। शरीर का बताना है इसमें आपको, हमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये है इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कलेवर, ठीक है। कलेवर यहाँ पे बिल्कुल सही है। कलेवर देह, गात्र, काया, अंग, वायु, ठीक है। और इसमें आपका विटप पेड़, वृक्ष, तरु, द्रुम, ठीक है।
और पद्मा का क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका लक्ष्मी, रमा, श्री, कमला, हरिप्रिया, महिला यहाँ पे रमणी, कामिनी, स्त्री, नारी। ठीक है, ये आप लोग बात ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प को चयन करें। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं आते। ठीक है, तो उसे हम क्या आएंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर शब्दांश बिल्कुल सही है। उपसर्ग और प्रत्यय शब्द दोनों नहीं आते, तो क्या कहेंगे यहाँ पे, ये कौन होते हैं, शब्दांश। ठीक है, शब्दांश होते हैं ये आप लोग बात ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प को चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना। ठीक है, प्रत्यय से नहीं बना, तो ये है आपका इसमें परिचय। ठीक है, शिष्य यहाँ पर आपका, ठीक है, शिष्य यहाँ पर हो जाएगा शिष्य। ठीक है, प्लस ठीक है, ये हो जाएगा शिष्या। और शेरनी, शेर प्लस नी, दया मैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इसमें दया प्लस मैं। सही आंसर क्या है इसमें आपका, ऑप्शन नंबर डी, परिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुने। सन्यासी। ठीक है, सन्यासी का यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गृहस्थ। ठीक है, गृहस्थ बिल्कुल सही है। और इसमें आपका वैरागी, गृहस्थ, शिष्ट, अशिष्ट, सुलभ, दुर्लभ। ठीक है, और इसका आंसर यहाँ पे गृहस्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, इसमें संधि विशेष बताना है। नारी इच्छा। ठीक है, नारी इच्छा यहाँ पे बताना है, तो ये हो जाएगा आपका इसमें सही बिल्कुल, नारी प्लस इच्छा। ठीक है, नारी प्लस इच्छा यहाँ पे हो जाएगा। और इसमें आपकी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से विकल्प चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, नियत। ठीक है, नियत बताना है हमें यहाँ पे, निश्चित, इच्छा, तरफ या फिर गरीब। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे आपका, तो ये हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, इच्छा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका मक्षिका का तद्भव बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसमें कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन इसमें आपका मक्षिका का बिल्कुल सही आंसर कौन सा है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी, मक्खी। ठीक है, मक्खी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। मोर, मयूर। ठीक है, मोर, मयूर यहाँ पे, और मेंढक यहाँ मंडूक। ठीक है, और भौरा हो जाएगा भंवर। ठीक है, और इसमें आपका मक्खी, मक्षिका। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, इसमें हमने ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो वीडियो के हैं ये डिस्कस करें हैं सभी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।